क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ और तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? छूना नहीं, मुझे परेशान मत करो, मुझे टच मत करो, स्टॉप इट प्लीज। और रिया की बॉडी पर एक हाथ ऐसे आया हुआ है ऊपर, वो जो हाथ है एकदम सफेद है। वो आ गए, वो आ गए, वो यहाँ पर भी आ गए, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो यहाँ पर भी आ गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। यहाँ पर ना एक 27 इयर्स का लड़का रहता है, इसका नाम विशाल है। विशाल 1 BHK के फ्लैट में रहता है। विशाल बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। विशाल की ना नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर है वहाँ पर एक उसकी दोस्त रहती है, इसका नाम रिया है। जिस पहले ऑफिस में विशाल काम करता था ना, उस ऑफिस में रिया भी काम करती थी, लेकिन विशाल ने वो वहाँ पर जॉब छोड़ दी और नई जगह पर जॉब करने लग गया। लेकिन जो रिया है आज भी वहीं पर काम करती है और सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। रिया खाली फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, विशाल सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। जो कभी कभी इन लोगों का हेलो हाय हो जाता है, ज़्यादा बातचीत नहीं है। एक बार ना रात का वक्त होता है, 10:30 बजे का टाइम होता है और बारिश हो रही होती है। विशाल ना टीवी देखकर जस्ट टीवी को बंद करता है और अपने रूम में सोने ही जा रहा था तो वो पाता कि इसके घर की डोरबेल बजी। इसने दरवाज़ा खोला तो ये अपने सामने ना रिया को पाता है। रिया की बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें हुई है, उसका नाक भी पूरा लाल लाल हुआ है, बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। विशाल उसको देखकर समझ जाता है कि रिया किसी टेंशन में है, ये बहुत ज़्यादा रोई है जिसकी वजह से इसकी लाल लाल आंखें हो गई हैं और नाक भी इसका लाल लाल हो गया है। तो विशाल ना रिया को पूछता है, रिया तू ठीक है? तो रिया जो होती है ना, इसको बोलती है कि मुझे तेरे घर के अंदर आना है। तो ये बोलता है ठीक है आ जा। अब ये बैठी है तो ये सोचता है कि चलो पहले इसको कॉफ़ी वगैरह देता हूँ रिया को, बाद में मैं इससे बात करता हूँ। किचन में ये कॉफ़ी बनाकर लाता है, रिया को कॉफ़ी देता है। तो ये बोलता है, रिया क्या तुझे कोई परेशान कर रहा है? मुझे बता, मैं उसके अच्छे से उसको मज़ा चखा दूँगा। तो रिया जो होती है ना कुछ नहीं बोलती, बस कॉफ़ी उसने अपने हाथों में ली हुई है। चुपचाप ना वो विशाल को देखती है, कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। कॉफ़ी पीती है और कॉफ़ी पीते पीते ना इसको बोलती है रोते हुए, क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ और तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? तो ये बोलता है, पहले तो मन में थोड़ा सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक लड़की मेरे घर पर ऐसे रहेगी। फिर सोचता है ठीक है रिया अच्छी लड़की है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये बोलता है ठीक है सो जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रिया की कॉफ़ी ख़त्म होती है ना, तो विशाल बोलता है कि ठीक है तो बेडरूम में सो जा, मैं यहाँ पे हॉल में सो जाऊँगा। तो रिया बोलती है नहीं तू भी बेडरूम में सो। तो बोलता है ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं नीचे सो जाता हूँ तो बेड पर सो जा। तो रिया बोलती है नहीं मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी। तो ऐसा कर विशाल, मुझे तकिए वगैरह दे दे, तो बेड पर आराम से सो, रिलैक्स होके सो। तो ये बोलता है ठीक है। अब जो रिया होती है तकिए वगैरह लेती है, मुंह पर चादर ओढ़ लेती है। जो विशाल होता है अपने बेड पर लेटा हुआ होता है, इसको अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये तो हमेशा ही अकेला रहता है, इसका परिवार का सदस्य कोई इसके साथ नहीं रहता है। अब एक लड़की इसके रूम में है तो विशाल को बड़ा अजीब लगता है। सोचता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ यार, ये हॉल में भी मुझे सोने नहीं देती है। ये सारी बातें सोच ही रहा था तो इसकी आँख लग जाती है। विशाल की आँख ना रात के 3:30 बजे खुलती है। तो ये पाता है कि जो रिया है ना कुछ बड़बड़ा रही है। उसको समझ में नहीं आता कि रिया क्या बड़बड़ा रही है। ये ना ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि रिया क्या बोल रही है। जो रिया होती है ना वो बोलती है नहीं, दूर हटो मेरे से, छूना नहीं, मुझे परेशान मत करो, मुझे टच मत करो, स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। अब जैसे रिया ने ये बोला ना, विशाल को लगता है कि इसका ना कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसकी वजह से रिया थोड़ी मेंटली अपसेट लग रही है, उसने इसको अब्यूज़ किया होगा। कितना घटिया इंसान है, एक लड़की के साथ ऐसा कर रहा है। अब विशाल को पूरी बात तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके मन में ये बातें आ रही है कि पक्का इसके बॉयफ्रेंड ने इसको तंग किया होगा। विशाल ना पलटी मार के रिया को
देखता है तो वो पाता कि रिया के ना पूरा मुंह ढका हुआ है, चादर उड़ी हुई है उसने, और रिया की बॉडी पर एक हाथ ऐसे आया हुआ है ऊपर, वो जो हाथ है एकदम सफ़ेद है। विशाल ये देखकर एकदम टेंशन में आ जाता है, फटाफट वो लैंप को ऑन करता है। लैंप को जैसे ही ऑन किया गया ना तो वो रिया को ध्यान से देखता है, तब उसके बॉडी पर कोई भी हाथ नहीं था। तो विशाल को लगता है कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन विशाल पाता है रिया जो है ना वो जाग रही है, क्योंकि वो हलचल कर रही है, वो सो नहीं रही है, उसका जो शरीर है ना इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। तो विशाल रिया को पूछता है, रिया तू ठीक है? तो रिया जो होती है ना सिर्फ मुंडी हिलाती है, ऐसा हाम करके मुंडी हिलाती है। तो विशाल रिया को बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, इस लैंप को ऑन ही रखता हूँ, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो रिया होती है ना वो बोलती है मुंडी हिला के हाँ ठीक है। तो अभी ये लाइट ऑन ही होती है, विशाल को नींद नहीं आती है। सुबह होती है, रिया चुपचाप अपना इसके घर से जाती है और अपने घर पर रहना स्टार्ट कर देती है। 3-4 दिन के बाद विशाल रिया के घर पर गया हालचाल पूछने के लिए। विशाल देखता कि जो रिया है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसकी पूरी आंखें खड्डे में चली गई है, उसका जो चेहरा है रिया का पूरा पीला पीला है। ये रिया को बोलता है तो किसी डॉक्टर को दिखा, तेरे को ना डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तेरी हालत देख। जो रिया होती हाँ 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 बोलती है। 3-4 बार विशाल इसको मिला, रिया को बोला कि डॉक्टर को दिखा, तो रिया हमेशा हाँ हाँ ही बोलती है। एक रात को ना विशाल अपने रूम में सो रहा था तो इसको ना आवाज़ आती है कि जैसे कोई 2 आदमी और एक औरत इसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जो आदमी है ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं और जो औरत है उसको चीखने की आवाज़ आती है कि ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, रो रही है। ये घबरा जाता है कि इतनी रात को मेरे घर के आगे कौन हो सकता है ऐसे जो चिल्लम चिल्ली कर रहा है। विशाल ना फटाफट अपना बैट उठाता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही विशाल ने दरवाज़ा खोला ना तो वो पाता कि रिया उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है और आजू बाजू 2 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हैं। ये देखकर थोड़ा ये घबरा जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर इस वक्त रिया के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये रिया को पूछता है, रिया क्या हो गया है, तू ठीक तो है, ऐसा क्यों चिल्ला रही है? तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि क्या आप इसको जानते हो? तो ये बोलता है हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तो पुलिस वाले इसको बताते हैं विशाल को कि इसने ना रिया ने हमको कॉल किया था और बोला था फ़ोन पर कि एक औरत ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गई है और मुझे ना ज़ोर ज़ोर से मार रही है, पीट रही है, वो मेरे को बहुत अत्याचार कर रही है। तो हम लोग जब रिया के घर पर आए ना तो हम लोगों ने देखा कि इसके घर पर कोई भी औरत नहीं है, लेकिन ये बोल रही है कि नहीं वो औरत है, ये हमारी बात ही नहीं सुन रही है, ये हमको यहाँ तक लेकर आ गई है आपके घर के पास। तो अभी विशाल ना होता है रिया को बोलता है, रिया तो ठीक तो है? तो वो जो रिया है ना जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है और बोल रही है वो आ गए, वो यहाँ पर भी आ गए, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो यहाँ पर भी आ गई। तो रिया को ये विशाल पूछता है कि कौन आ गई? तो जो रिया होती है ना बोलती है वो देख सीढ़ियों के पास खड़ी है, वो आ गई है। विशाल बोलता है मेरे को तो कोई दिखाई नहीं देता। तो रिया बोलते है ध्यान से देख, अच्छे से देख। अभी ना जो विशाल होता है सीढ़ियों की तरफ जहाँ पर रिया ने इशारा किया था वहाँ पर ध्यान से देखता है तो विशाल पाता है कि वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी है जो कि देखने में बहुत ही डरावनी है, खूंखार है, उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, उसके जो चेहरे की स्किन है ना एकदम सफ़ेद है, जैसे उसके अंदर खून का एक भी कतरा नहीं है। बहुत ही भयानक उसका चेहरा लग रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है खून से सना हुआ चेहरा है और उसके चेहरे के अंदर बड़े बड़े होल हैं, जैसे ड्रिल मशीन से किसी ने होल कर दिए हैं। ये देखकर विशाल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके हाथ पैर पूरे कांप जाते, जैसे उसके पैरों तले तो ज़मीन निकल गई है। वो जो बुढ़ी औरत ने ना विशाल को इशारा करती है ऐसे, मुंह पर उसने बुढ़ी औरत ने अपने उंगली रखी है, मतलब चुप रहने का इशारा करती है। जो रिया है इसको बोलती है तूने देखा ना। अब विशाल कुछ नहीं बोल पा रहा है और बुढ़ी औरत विशाल को फिर से इशारा करती है कि मैं तुझे ख़त्म कर डालूंगी। ऐसे उसने अपना मुंडी के पास हाथ घुमाया। विशाल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, विशाल कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। रिया है ना जो कंटिन्यू विशाल को पकड़ के बोलती है तुझे दिखाई दे रही है ना, मुझे पता है वो तुझे दिखाई दे रही है। तो विशाल बोलते कौन, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुलिस वाले भी जहाँ पर रिया ने इशारा किया था ना वहाँ पर देखते उनको भी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन विशाल को दिखाई दिया। विशाल अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो पुलिस वाले क्या करते हैं फटाफट एम्बुलेंस को बुलाते हैं और एम्बुलेंस में ना रिया को डाल ही रहे होते हैं। तो रिया जोर जोर से चीख रही है, रो रही है
और विशाल को बोल रही है, विशाल तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, मुझे पता है वो औरत तुमको दिखाई दी है, लेकिन तुमने फिर भी बोला कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इतने में जो एम्बुलेंस होती है रिया को अंदर डालती है और वहाँ से निकल जाती है। रिया को कुछ दिन ना मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। काफ़ी महीने हो गए, 5-6 महीने के बाद रिया घर पर आई। उसके बाद रिया ने ये घर चेंज कर लिया, दूसरी जगह पर रिया ने घर ले लिया। विशाल ने काफ़ी इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रिया मिली ही नहीं। एक बार ना इसको रिया दिखाई देती है रोड पर चलते हुए, तो विशाल ना रिया को आवाज़ मारता है, रिया रिया ऐसे हाथ देता है। जो रिया है ना विशाल को देखती है, लेकिन कोई रिएक्ट ही नहीं करती है, बस चुपचाप चल रही होती है। जो रिया है उसका जो चेहरा है एकदम मायूस पड़ गया है, कोई उसके अंदर ऐसा लग रहा है फीलिंग नहीं है, पूरी सूख गई है, चेहरे से खुशी उसके पूरी निकल गई है, सारा नूर गायब हो गया है, जैसे वो दुनिया से एकदम खफा हो गई है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। रिया बस चुपचाप चल रही है। अब विशाल जो होता है ना रिया को ध्यान से देखता है, तो वो पाता है कि वो जो बुढ़ी औरत उसने देखा था ना कि उसके घर के पास खड़ी थी लास्ट टाइम, अब वो जो बुढ़ी औरत है ना रिया के एकदम पीछे है। उसकी जो मुंडी है ना रिया के कंधे पर है। अब जैसी विशाल ने आवाज़ दी ना रिया रिया करके, तो बुढ़ी औरत धाड़ देने विशाल की ओर देखती है और बहुत ही भयंकर स्माइल देती है। जो रिया होती है बस में चढ़ जाती है और उसके बाद रिया इसको कभी नहीं मिली, पूरी लाइफ टाइम इसको रिया नहीं मिली। इसको कुछ पता नहीं है कि रिया के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो विशाल था उसको लाइफ टाइम ये अफसोस रहा कि काश मैं रिया की कोई मदद कर पाता, लेकिन डर के मारे मैंने कुछ नहीं कर पाया है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। जैसे इमरजेंसी में मेडिकल की रहती है, सहायता रहती है कि कोई भी बीमार है तो उसको पता है कि उसको मेडिकल में डॉक्टर के पास जाना है, दवाई करनी है, वैसे ही भूत प्रेत से निपटारा करने के लिए ना हर एक बंदा सही नहीं है। सही बंदे का भी होना चाहिए, परख होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है ना कि हाँ इमरजेंसी के टाइम पर अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वैसे ही भूत प्रेत भी होते हैं। तो ये रूल बनना चाहिए कि भूत प्रेत से भी छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई सही बंदों को रखना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि भूत प्रेत होते हैं और इनको निकालने के लिए कुछ जाति धर्म की सहायता नहीं लेनी चाहिए। इंसानियत का काम है, इसको अच्छे से करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।